हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग एंड टुडे इज 28th ऑफ February 2025। काफी इंटरेस्टिंग दिन था। चौतरफा पिटाई आपने देखी अपने पोर्टफोलियो की। मेरे हिसाब से पिछले 6 महीने के अंदर आज जो पिटाई हुई है वो सबसे दर्दनाक और सबसे भयानक वाली थी, क्योंकि कोई भी ऐसा इंडेक्स, कोई भी ऐसा स्टॉक या कोई भी ऐसा आप मान के चलोगे इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में रेड में नहीं था। चौतरफा पिटाई हुई। एक दो स्टॉक्स हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। जो दो स्टॉक्स आज ऊपर थे, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। और उसके अलावा तो लगभग पूरा आज पोर्टफोलियो लाल ही लाल था। और अगर आप निफ्टी को देखोगे तो कुछ 400 पॉइंट की आज हमें गिरावट देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। और जो लगातार लोग सपोर्ट ढूंढ रहे थे, 22,800 का सपोर्ट, 22,500 का सपोर्ट, 300 का सपोर्ट, 200 का सपोर्ट, आज 100 पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया है। और कितना बचेगा इस सपोर्ट, थोड़ा सा जानेंगे इस वीडियो में कि ये सपोर्ट भी यहाँ पर काम करेगा या नहीं करेगा। वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे आज निफ्टी, और थोड़ा डेटा आपसे शेयर करता हूं कि क्लोजिंग लेवल्स क्या रहे हैं। तो निफ्टी का अगर आप देखोगे तो 22,124 का क्लोजिंग आया है। 420 पॉइंट, नंबर भी बहुत अच्छा है आज तो। 420 पॉइंट की क्लोजिंग आई है लगभग डाउनवर्ड में। और सेंसेक्स में कुछ 1400 पॉइंट की गिरावट है। और बैंक निफ्टी आज कंपैरेटिवली थोड़ा संभला हुआ था, मतलब आप कंपेयर करोगे अगर निफ्टी से तो फिर भी कम गिरावट है। इसके अंदर 80 पैसे की गिरावट है, 400 पॉइंट नीचे था, बिकॉज एचडीएफसी बैंक जो इसका मेन स्टॉक है ज्यादा वेटेज वाला, वो आज नहीं गिरा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी के अंदर हमें गिरावट कम देखने को मिली। उसके अलावा अगर आप देखते हो थोड़ा सा अगर इंडेक्सेस वाइज, तो इंडेक्सेस में आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी अपनी आईटी इंडेक्स के अंदर। तो उसके अंदर तो धोबी पछाड़ जिसको बोलते हैं, धोबी पछाड़ धुलाई थी। इन्फोसिस हो चाहे टीसीएस हो, मैं अगर आपसे टोटल में शेयर करूं कि क्या क्या है उसमें, स्टॉक्स में क्या क्या हालत थी, तो टेक महिंद्रा 6.5% डाउन था, विप्रो आज 5.5% डाउन था, या इन्फोसिस 4.5% डाउन था, टीसीएस 3.5% डाउन था। मतलब इंडेक्स ही 4.5%, मतलब एक दिन में साफ हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो इसका इफेक्ट जो है वो वही हमने देखा कि पहले कल रात को वहां पे जो नैस्डैक बंद हुआ, नैस्डैक में कुछ 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद आज हम खुले और आईटी इंडेक्स धड़ाधड़ उसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और जो उसके बाद ट्रम्प साहब ने अपना बोल दिया है कि जो टैरिफ्स होंगे, वो मैक्सिको और कनाडा वाले भी उन्होंने जो पॉज कर दिए थे वो दोबारा से चालू हो रहे हैं। और कनाडा के ऊपर 10% का टैरिफ और लगा, सॉरी चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ और इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये फॉल शायद देखने को मिल रहा है। अब यूएस मार्केट्स भी, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी काफी आपसे काफी चर्चा की थी, जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको टाइमली अपडेट पहुंचते रहे, तो मैंने आपको ये वाली बात शेयर करी थी कि बेसिकली जो नेक्स्ट लेग ऑफ फॉल होगा, 22,800 पे उस दिन हम थे और 3-4 बार वो लेवल भी रिटेस्ट हो चुका था। मैंने आपको ये वाली बात बताई थी कि नेक्स्ट लेग ऑफ जो फॉल आएगा वो बेसिक इसका जो रीजन होगा, इसका ठीकरा होगा, वो हमेशा ग्लोबल मार्केट पे ही अब आएगा। क्योंकि बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी यहाँ पर हमारी। और अब वहां से यूएस में नैस्डैक और बाकी सारे इंडेक्सेस भी गिरने लग गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा बेरिश हूं, पर्टिकुलरली यूएस मार्केट के ऊपर। क्योंकि जिस तरीके की चीजें वहां पर हो रही हैं और जिस तरीके का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, हो सकता है इसका लॉन्ग टर्म में तो फायदा है, बट शॉर्ट टर्म में इसके बहुत मेजर इंप्लीकेशंस होंगे। इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, खासकर नैस्डैक में। क्योंकि हमने अभी वो जो डीप सीक वाला भी पीछे जो चर्चा चली थी एआई को लेके, और एनवीडिया और जो बाकी सारे स्टॉक्स थे पिछले दो एक साल के अंदर अगर देखता हूं, तो यही स्टॉक्स की वजह से नैस्डैक की तरह की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन हो गई है। तो बेसिकली वो वहां से चलने बंद करेंगे, और अगर वहां से वो गिरना शुरू करते हैं तो मेजर फॉल देखने को मिलेगा। कल आप देखोगे तो एनवीडिया भी कुछ 8-9% इंट्राडे के अंदर गिर गया, उसका अर्निंग आया था और उसके बाद वो भी 8-9% वहां पे डाउन हो गया। तो काफी इंटरेस्टिंग टाइम चल रहा है। यहाँ से करना क्या चाहिए? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी शेयर करा था कि कुछ ना करना यहाँ से कुछ ना करने के बराबर है। देखो, शॉर्ट्स में अगर काम कर सकते हो तो शॉर्ट में आप ट्रेडिंग साइड में पोजीशंस बना सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट में तो आप हमेशा लॉन्ग ही रहोगे। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे अपना सिप कंटिन्यू कर रहा है, तो सिप में तो कोई वैसा भी इशू नहीं होता। आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए चलाते हो तो उसको जैसे चल रहा है वैसे चलाते रहो। इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक आपको लेवल्स और अच्छे मिलेंगे। यहाँ से कई लोग बॉटम ढूंढ रहे हैं, ये मैं बहुत देख रहा हूँ कि आज भी कुछ लोग यहाँ से बॉटम ढूंढ रहे हैं कि 22,100, 22,000 आ गया, अब तो यहाँ पे बॉटम बनी जाएगी। हो सकता है मेरे हिसाब से भी शायद शॉर्ट 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 बॉटम बन जाए। अब वो शॉर्ट बॉटम कैसे बनती है देखोगे, अगर आप निफ्टी का लेवल देखोगे, अगर आप ऐसे ही के, तो 23 आ गया है। 23 इज वेरी ओवरसोल्ड जोन।
तो आई थिंक ये लास्ट टाइम इसकी भी चर्चा चल रही है कि कोविड के टाइम पे 23 गया था, अभी 5 साल सॉरी 5 मंथ का जो आप देखोगे तो लगातार निफ्टी नीचे गिरता जा रहा है 5 मंथ से। ये भी कुछ 26 साल के बाद होने जा रहा है, 1996 में हुआ था। तो ये जो चीजें हैं ये उसी डायरेक्शन में ही जा रही हैं जैसा हमने बात करी हुई है पहले, और यहां से कोई भी बाउंस आएगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही होगा। अब यहां से बड़ा बाउंस आता है, छोटा बाउंस आता है, वो हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। यहां से 200 पॉइंट नीचे से कहीं से भी बाउंस आता है, मतलब यहां से लेकर आप मान के चलो 22,100 से लेके 21,800 का जो जोन है, ये एक ऐसा जोन है जहां से एक बाउंस आ सकता है। अब वो मार्च के शुरू में आता है, मार्च के लास्ट में आता है, या अप्रैल में आता है, वो हमें देखना पड़ेगा। बट ये एक ऐसा जोन है जहां से बाउंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और आप सेक्टर्स में भी देखोगे तो मेटल्स हो गया या फिर फार्मा हो गया, या बाकी आज तो आईटी की भी हालत बहुत बुरी हो गई है। मतलब आप इन्फोसिस और टीसीएस के चार्ट खोल के देखो तो आपको आरएसआई लेवल्स इतने ओवरसोल्ड है, इतने ओवरसोल्ड है, क्योंकि हालत ही खराब हो, गिर गिर के इतना परेशान हो गया आज तो, मतलब ऐसी हालत हो गई। तो काफी ओवरसोल्ड में जोन में चला गया, सेक्टर वाइज भी और इंडेक्स वाइज भी। तो यहां से हमें एक अपसाइड का मूव मिल सकता है। बट मैं वही आपको बता रहा हूं कि जो भी यहां से मूव होगा वो आपको एक बाउंस ही कंसीडर होगा। वो एक बाउंस की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हमें यहां से अभी और नीचे जाना है। ऐसा मेरा व्यू है। आप कोई भी डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के बनाए, जो भी यहाँ पर काम करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, यहाँ कोई राय नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अभी टाइम में भी और प्राइस में भी करेक्शन अभी बची हुई है, खासकर स्मॉल कैप मिड कैप में। स्मॉल कैप मिड कैप में तो अभी और भी गिरावट हो सकती है, बाउंसेस भी उसमें आएंगे और उस तरीके से काम होगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आज 3-4, अगर आप मैं बात करता हूँ, एक मैं जो बीएससी करके एक स्टॉक है उसकी अगर बात करते हैं तो वो आज 10% वो भी नीचे था। स्मॉल कैप में तो मतलब जिसको जहां दिखे उसके वहां कपड़े फाड़ दिया आज तो। मतलब ऐसा था कि ऑल अराउंड सेलिंग बोलते हो ना, जैसे कोई बंदा हो और वो आया हो और बस उसने बेचना है माल, मतलब कोई भी आ जाओ सिर्फ माल सेल होगा, इस तरीके से आज पिक्चर थी मार्केट की। काफी दर्दनाक स्थिति लग रही थी एक बार स्क्रीन पे तो। और काफी हाहाकार मचा हुआ है। मैं काफी लोगों से जो देख रहा हूँ इधर उधर न्यूज वगैरह में या सोशल मीडिया पे इधर उधर देख रहे हैं तो काफी हाहाकार मचा हुआ है। आई होप अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर है और थोड़ा घबरा गया है और कोविड के बाद पहली बार आया है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दे, पेशेंस दे। ऐसे टाइम आएंगे, आगे भी देखने को मिलेंगे। बट आप याद करो ऐसे टाइम पे वो सारे फॉल्स जो आज से पहले आए हैं, और चार्ट्स पे जाके उनको देखो कि बेसिकली उस फॉल के बाद क्या होता है। अगर मान लो कोई फॉल 6-8 महीने 10 महीने 1 साल चलता है, उसके अगले साल में क्या होता है। तो अगर ये पूरा साल फ्लैट भी रह गया या फिर यहां से हम नीचे ही रहे, तो नेक्स्ट ईयर का आप सोचो कि उसके बाद क्या होता है। तो आप पाओगे कि जो करेक्शंस होती हैं वो एक पार्ट होती हैं और टाइम के साथ वो खत्म हो जाती है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा इस मार्केट को। और एक जैसा आपने सुना भी होगा सबसे सेइंग, वो वाली सेइंग यहाँ पर है ही, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट, इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। तो टाइम आपको देना पड़ेगा इस मार्केट को, तभी जाके आपको यहाँ पर कुछ फ्रूटफुल रिटर्न्स, कुछ वेल्थ क्रिएशन आप यहाँ से कर पाओगे। आपको क्या लग रहा है इस फॉल के बारे में, और आप क्या सोचते हो कि यहाँ से किस तरीके की चीजें यहाँ पर हो गई हैं, बॉटम बन गया है या यहाँ पे अभी बॉटम बनना बाकी है। तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।